हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल डीएससी डिलाइट। और आज हम सीखेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज मैं सिर्फ इसमें कुछ ही चीज़ें सिखाऊंगी आपको कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए आपको पहले समझना होगा फ्रेंच सोसाइटी कि उस समय की सोसाइटी कैसी थी, किस तरह से लोग रहते थे, क्या वहाँ का सिस्टम होता था जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखनी है वहाँ की सोशल कंडीशन। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्ज़ाम में कि भाई वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, किस तरह से लोग वहाँ पे रहते थे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, इस चीज़ पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। अब ये क्या होते हैं फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ये हमें समझना है। ठीक है, तो उस समय पे क्या होता था कि जो सोसाइटी थी वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड थी। सबसे पहले आते थे क्लर्जी। अब ये क्लर्जी होते थे चर्च के जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं वो, उन्हें कहते थे क्लर्जी। उसके बाद आते थे नोबिलिटी। तो नोबिलिटी में बेसिकली जो भी लॉर्ड्स होते थे, जो राजा होते थे, जो रॉयल पीपल होते हैं, उन्हें नोबिलिटी कहते हैं। तो थर्ड एस्टेट जो था वो बना हुआ था बिजनेसमैन, जो भी मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट्स मतलब जो व्यापारी होते हैं, जैसे कोर्ट के ऑफिशियल्स होते हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह कोर्ट में काम करते थे, लॉयर्स, जजेस, इन सबको भी थर्ड एस्टेट में डाला हुआ था। उसके अलावा पेजेंट्स। पेजेंट्स कौन होते हैं? जो सिर्फ लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, जो किसी और की ज़मीन पे काम करते हैं। ठीक है, आर्टिजन्स। आर्टिजन्स किसे कहते हैं? जो छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे मान लो कोई कोबलर है, ठीक है, जो जूते वगैरह बनाता है, या कोई वीवर है जो कपड़े बुनता है, इन तरह के जो लोग होते थे। तो पेजेंट्स, आर्टिजन्स, ठीक है, जो भी सर्वेंट्स, जो नौकर वगैरह होते हैं, जो वहाँ पे भी रॉयल कोर्ट में भी काम करते थे, और भी जगह खेतों में काम करते थे, वो सब आते थे थर्ड एस्टेट में। तो ये इस तरह की सोसाइटी वहाँ पे बनी हुई थी। अभी पिक्चर देखो, इस पिक्चर में आप नोबल है जो इस पेजेंट से जो गांव का एक रहने वाला है, जिसने बेचारे ने सारी मेहनत की है, उससे सारे पैसे और उसका जो ग्रेन, जो उसने अनाज उगाया है, जो फल सब्जियां हैं, वो इससे ले रहा है। ठीक है, तो इनका बेसिकली काम क्या होता था, ये एक तरह के, ये इनको कंपेयर किया है स्पाइडर के साथ। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये स्पाइडर है जिसने अपना जाल बना रखा है, और ये जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियाँ हैं, ये इसमें धीरे धीरे फंस रही हैं। तो बेचारे ये जो पेजेंट्स होते थे, जो थर्ड एस्टेट के लोग होते थे, इनका ऐसा ही हाल था। ठीक है, तो इनका शोषण किया जाता था, इनको ही हमेशा सारा काम करना होता था, सारे टैक्सेस पे करने होते थे, ये इनकी कंडीशन थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई कंपेयर करो नोबिलिटी और पेजेंट्स, क्या फ़र्क था दोनों में, तो आपको बस कुछ मेन चीज़ें याद रखनी है, कुछ की वर्ड्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं। क्या है वो? जैसे नोबिलिटी, 60% ऑफ द लैंड जो थी वो इनके पास होती थी। ठीक है, तो नोबिलिटी के पास 60% ऑफ द लैंड थी, तो ये तो ओनर्स थे। दूसरा, इनके पास सारे प्रिविलेजेस थे। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है? खास हक, कि भाई यही मालिक बनेंगे, इन्हीं के पास सारे हक होंगे, ये हक इन्हें बाई बर्थ मिल जाते थे। उसके बाद ना तो इन्हें कोई टैक्सेस पे करने होते थे, दे वर एग्जैम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। एग्जैम्प्टेड मतलब कि इनको कोई भी टैक्सेस कुछ भी नहीं पे करना है, तो इनको एग्जैम्प्ट कर दिया था उससे कि भाई आप कोई टैक्स पे नहीं करोगे। और दूसरा कि ये फ्यूडल ड्यूज़ वगैरह होते हैं। फ्यूडल्स मतलब जो ये ज़मींदार होते थे, इनको कोई भी ड्यूज़ वगैरह हैं वो सारे निकालने हैं, एक्सट्रैक्ट करने हैं। किन से? पेजेंट्स से। तो इनका काम होता था कि बस इनसे सारा जो ड्यूज़ वगैरह हैं, सारे पैसे निकलवाने हैं, और साथ में ये जो अनाज वगैरह है, जो भी ये उगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इनसे लेनी हैं। ठीक है, तो इनका काम था सिर्फ मज़े करना, मौज मारना। दूसरी तरफ ये जो पेजेंट्स थे, बेचारे 90% पॉपुलेशन थी, और बहुत ही कम लोगों के पास ज़मीनें होती थी। ज़्यादातर ये सारे दे यूज़ टू रेंडर देयर सर्विसेज, तो अपनी ये सर्विसेज देते थे, अपनी सेवा देते थे इन लॉर्ड्स को। दूसरा, इनके घरों में काम करते थे, इनके फील्ड्स में काम करते थे, इनको नौकर बना के रखा जाता था। उसके अलावा आर्मी में भी यही लोगों को सर्व करना होता था। जितनी भी रोड्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, वहाँ पे भी इन्हीं का ही सारा काम था। तो ओवरऑल क्या समझना है कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, उन्हें ही सारा काम करना होता था। ठीक है, और ये जो नोबिलिटी है, ये मज़े से आराम से बैठ के अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, और बस इनका खून चूसते थे गरीबों का। ठीक है,
तो अब एक और चीज़ बस इसमें बताती हूँ आपको, वो है टिथीज़ और टेलीज़। ये क्या है, नाम थोड़े से बड़े अजीब से हैं तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये एक तरह के टैक्सेस होते थे। अब ये जो टिथीज़ वाला टैक्स है ये जाता था क्लर्जीज़ को, जो फर्स्ट एस्टेट के लोग थे, जो चर्च में प्रीस्ट वगैरह होते थे उनको। और जो टेले वाला जो टैक्स है ये जाता था डायरेक्ट स्टेट को, मतलब सेकेंड एस्टेट को, ठीक है, जिसमें नोबिलिटीज़ आते थे, लॉर्ड्स वगैरह आते थे, और भी बहुत सारे टैक्सेस होते थे, बट ये 2 मेन टैक्सेस थे जो पेजेंट्स को, जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, उनको पे करने होते थे। अब इसको याद कैसे रखोगे, एक सिंपल सा तरीका बताते हूँ। टिथीज़ जो है उसको आपको याद करना है टीथ से, ठीक है। टीथ ऊपर होते हैं, तो फर्स्ट एस्टेट के लोगों को कौन सा टैक्स जाता था, टिथीज़। और जो टेले, ये जो टेल से याद रखो, टेल नीचे होती है, तो उसके बाद जो सेकेंड एस्टेट है उसको जाता था टेल टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। एंड रिमेंबर दिस थिंग अबाउट फ्रेंच सोसाइटी, जो 3 एस्टेट में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट। सारा काम, सारे टैक्सेस वगैरह सब कुछ इनको ही करना होता था, और ये जो दोनों एस्टेट हैं ये इंजॉय करते थे। और मेजॉरिटी में जो थी वो ये वाली एस्टेट थी। 90% जो लोग थे वो थर्ड एस्टेट के ही थे। ये दोनों मिला के तो सिर्फ 10% ही थे, लेकिन फिर भी सारी जो प्रिविलेजेस थे, मज़े थे, वो इन्हीं दोनों एस्टेट्स के थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय एवरीवन।